जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, 7 अक्टूबर को हमास ने हमला करा इजराइल के ऊपर। इजराइल ने 7 तारीख को ही जवाबी कार्रवाई का वो पूरा मामला शुरू कर दिया। 8 तारीख से तो बम गिरने लगे गाजा के ऊपर। तो लोगों ने बोला, साहब ये तो बहुत गलत करा है इजराइल ने, इजराइल की तो बहुत बड़ी गलती है, इजराइल तो तशद्दुद करता है, इजराइल तो टॉर्चर करता है। लोगों ने खूब गाने गाए, एवरीबडी क्रिटिसाइज्ड इजराइल। अब वही चीज एक और देश करता है और पूरे, जिसको कहते हैं ना दुनिया में, बोलना मत, बिल्कुल मत बोलना। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन सा देश है और उसने करा क्या है। दोस्तों, तुर्की के ऊपर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने हमला करा, 12 फौजी उनके मार दिए। समझिए, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने हमला करा तुर्की के फौजियों के ऊपर और 12 उनके फौजी मार दिए। तुर्की को आया गुस्सा, तुर्की ने एयर स्ट्राइक्स करवाई। 29 लोकेशंस जिसमें बेस शामिल थे, उनके शेल्टर शामिल थे, ऑयल फैसिलिटी शामिल थी, सबको बर्बाद कर दिया तुर्की ने। ठीक है जी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह नहीं बताया कि कौन से नॉर्दर्न इराक यानी कि उत्तरी इराक और सीरिया में एयर स्ट्राइक करी गई हैं। यानी कि ये जो कुर्दिस्तान है, ये कुर्दिस्तान कोई देश तो है नहीं, अलग अलग देशों में बटा हुआ है। ये कुर्द एक किस्म के लोग हैं, राइट। कुछ इराक में रहते हैं, कुछ सीरिया में रहते हैं, कुछ तुर्की में। अब हुआ चक्कर ये है कि इन्होंने एयर स्ट्राइक कौन से इलाके में करी कुर्दों को मारने के लिए? इन्होंने नॉर्दर्न इराक में करी और सीरिया में करी। कितने लोग मारे एयर स्ट्राइक में? पता ही नहीं किसी को। इल्ले नो, वी डोंट नो कितने लोग मारे। ठीक है। ये कह रहा है ऑनगोइंग क्लैशेस, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 16 पीकेके मिलिटेंट्स विथ 7 मिलिटेंट्स किल्ड ऑन फ्राइडे। अब इनको मिलिटेंट्स कह रहे हैं। हमास वाले को यही लोग मुजाहिदीन कहते हैं। ये तुर्की वाले हमास को कहते हैं मुजाहिदीन है। ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, राइट। दीज आर सोल्जर्स ऑफ अल्लाह। और ये कौन है? कुर्द भी मुसलमान है दोस्तों, जो लड़ रहे हैं इनके खिलाफ। टर्की ने इनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप कहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन बीइंग आर्म्ड कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट टर्किश स्टेट इन 1984, 1984 में इन लोग। अब मैं आपको ये मैंने आपको स्टोरी सुना दी। इन्होंने नदर्न इराक और सीरिया में बॉम्बिंग करी है क्योंकि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने अटैक करा था और इनके 12 फौजी मार दिए। अच्छा, यही चीज तो हुई थी इजराइल में दोस्तों, कि अलग हुई थी? तो बताइए फिर अलग हुई थी। यही चीज हुई थी। हमास ने इजरायलियों को मारा, इजरायलियों ने सुहा कर दिया। तुर्की को मारा, तुर्की अब स्वाहा कर रहा है उनको। अब आप इस चीज को समझिए कि अगर तुर्की स्वाहा कर रहा है उनको, राइट, तो तुर्की इजराइल से अलग कैसे हुआ? इजराइल भी वही करा, तुर्की ने भी वही करा। लेकिन मैं बता रहा हूं असली फर्क क्या है दोस्तों। यहां पे मारने वाला, जो इजराइल हमास में है, वहां पे मारने वाला जो अटैक कर रहा है या जवाबी कार्रवाई जो कर रहा है, वो है यहूदी। ये मैं आपको पॉइंट ब्लैंक, ये आपको कोई बोलेगा नहीं। ये मीडिया में या सोशल मीडिया पे खुल के आपको ये बात कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि लोगों को डर लगता है या फिर लोगों को पता नहीं है। ये भी हो सकता है फिर लोग इस चीज़ को या इस एंगल को इतना ज़रूरी नहीं समझते होंगे। ये भी तीसरी चीज़ हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये एंगल को मैं ज़रूरी भी समझता हूँ, ठीक है। डरने का तो सवाल ही नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसमें स्टोरी क्या है। वहां पे इसलिए इतना हल्ला हो रहा है, राइट, क्योंकि वहां पे यहूदी बॉम्बिंग कर रहे हैं। उनका धर्म यहूदी है। प्रॉब्लम उनके धर्म से है, प्रॉब्लम इजराइल से है, और किसी से प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे तुर्की मुसलमान है, ये कर रहा है, सब लोग चुप है। भाई, जब बॉम्बिंग करी थी सऊदी अरेबिया ने इस पूरे एरिया में जो सऊदी अरब के खिलाफ थे, कितने सालों तक लगातार बॉम्बिंग करी, 3.5 लाख से ज्यादा लोग मार दिए। 3.5 लाख से ज्यादा लोग मार दिया। आपने सुना भी इसके बारे में? आपको पता ही नहीं है। ओ भाई साहब, आपको पता ही नहीं इसके बारे में। आपको यही नहीं पता कि हुआ क्या, किसने किसको मारा। यू आर नॉट अवेयर। आपको बताया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान, यानी कि घर की बात है, कोई बात नहीं, बाहर वालों को बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला नंबर 44 है भाई, कि मारने वाला। इधर भी यही हो रहा है। कभी भी देखना, पाकिस्तान 17 लाख अफगानों को बाहर भेज रहा है। निकलो यहां से। उनको उजाड़ दिया, उनको बेघर कर दिया। कोई कुछ बोल रहा है?
नोबडी सेइंग एनीथिंग। क्यों? क्योंकि जुल्म करने वाला भी मुसलमान और जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो भी मुसलमान। तो ये घर की बातें अंदर ही रखो। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले रोहिंग्यास के बारे में बताया था। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, भगाओ रोहिंग्यास को, नहीं चाहिए, एक नहीं आएगा यहां पे, मार मार के दुम्बा बनाओ इनका। किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला, क्योंकि जुल्म करने वाला भी मुसलमान और जुल्म सहने वाला भी मुसलमान। लेकिन दोस्तों, जब यहूदी बीच में आए फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं और मैं लगातार बार बार कहता चला, आप समझिए, बात पील कमीशन की रिपोर्ट की नहीं है, बात ओस्लो अकॉर्ड्स की नहीं है, बात 2005 में इजराइल ने बोला था कि हम पीछे हट जाएंगे, वो भी बात नहीं है, बात 2 स्टेट सोल्यूशन की भी नहीं है दोस्तों, बात 1967 की 6 डे वॉर की भी नहीं है, बात 1973 के योम किपुर वॉर की भी नहीं है। ये सब बातें नंबर 2 नंबर 3 पे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये है दोस्तों मजहब की लड़ाई। अभी ईरान ने क्या बोला रिसेंटली, आपने सुना ईरान ने क्या बोला? ईरान ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। ईरान ने यह बोला है कि जो ये गुट बना है 10-20 देशों का, जो अपनी नेवीज वहां पे डाल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पूरा लाल सागर का जो कॉरिडोर है इसको हम सेफगार्ड करेंगे, रेड सी का कॉरिडोर जहां पे हाउथीज मिसाइल मार रहे हैं शिप्स पे, तो उनकी सेफगार्डिंग के लिए, यानी कि शिप्स की, जहाजों की, जो मर्चेंट जहाज हैं, इसमें कोई जंगी जहाज नहीं है, ये युद्ध वाले जहाज नहीं है, ये सारे के सारे मर्चेंट, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, अगर इसमें कोई मुसलमान देश ज्वाइन करता है, ये ईरान का स्टेटमेंट है, कोई मुसलमान देश अगर इसको ज्वाइन करता है तो वो मुसलमान देश पाप कर रहा है। अब ये तो ट्रेड की बात चल रही है, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से हो गया भाई? कहां से हो गया? मुसलमान सिख ईसाई ये कहां से हो गया? ये तो दिस इज इरेलेवेंट, ये तो इरेलेवेंट है भाई। अगर भारत का कोई जहाज है वहां पे, भारत ने भी तो 2 जहाज लगाए हैं वहां पे, INS कोलकाता और INS कोची। अगर कोई इंडिया का जहाज कुछ दिक्कत होती है भारत के जहाज को या किसी और के जहाज को प्रॉब्लम होती है, हमसे कोई मदद मांगता है तो हमें करनी चाहिए मदद, और अपने जहाज की तो हमें हिफाजत करनी चाहिए, राइट? लेकिन ईरान को कोई कुछ बोल रहा है? नहीं। ईरान ने बड़े स्मार्टली क्या करा है दोस्तों कि ईरान ने इस पूरी लड़ाई को मुसलमान और गैर मुसलमान के बीच में तब्दील कर दिया और ऐसी इमोशनल बातें कर दी कि अरब देश भी मजबूर हो गए, चाहे वो खुल के कुछ ना करें, चाहे खुल के सामने ना आए, लेकिन उनको मजबूर कर दिया, क्योंकि ईरान को यह पता है कि जो सड़क पे चलता है ये कट्टर से कट्टर देश हो, जहां पे शेख बैठा हो ऊपर और शेख की मर्जी के बिना कोई सांस न ले रहा हो। ऐसे भी देश हैं आलम इस्लाम में, ठीक है? कई ऐसे देश हैं जहां पे आप शेख का नाम तक नहीं ले सकते, उसके लिए भी सजा है, उसमें भी कोड़े पड़ते हैं, हंटर पड़ते हैं, राइट? लेकिन शेख कितना भी तकड़ा हो, शेख कितना भी मजबूत हो, लेकिन मजहब के सामने शेख कांपेगा। ईरान को ये बात पता है। तो ईरान ने बात ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में करी नहीं, वो फिलिस्तीन और इजराइल की बात ही नहीं कर रहा। ईरान बात कर रहा है मुस्लिम और गैर मुस्लिम की। ईरान ये बात कर रहा है कि ये लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में है ही नहीं, ये तो मुसलमानों और यहूदियों के बीच में लड़ाई। और यही बात मैं आपको बता रहा हूं इतने दिनों से, मैं आपको यही बात मैं आपको दोस्तों बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पूरा ईरान का गेम है, उसने एक तरफ मुस्लिम कंट्रीज को कर दिया और एक तरफ गैर मुस्लिम कंट्रीज को कर दिया। कह रहा ठीक है खेलो अब, क्योंकि शेख कितना भी तकड़ा हो, जब उसको यह पता, देखिए जो अरब है, फॉर एग्जाम्पल जो अरब है, वो कहता है कि ठीक है मैं वोट नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, मैं खुल के अपने मन की बात नहीं कह सकता, कोई बात नहीं, शेख है, शेख के रेत के नीचे तेल है, शेख मुझे सब चीजें देता है, मेरे बच्चों को एजुकेशन देता है, मेरे माँ बाप को दवाई देता है, मुझे अच्छी नौकरी देता है, मुझे हर चीज़ सस्ती फराहम हो जाती है, मिल जाती है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है यार, मुझे ज़्यादा बकवास नहीं करनी, मैं ठीक है, कोई बात नहीं। शेख ने मेरी चुप्पी खरीद ली और मैंने शेख को अपनी चुप्पी बेच ली। यहां तक तो स्टोरी ठीक है। स्टोरी गड़बड़ कहां होती है? स्टोरी गड़बड़ वहां पे होती है दोस्तों, जब शेख है वो ये नहीं समझ पाता कि जमीन पे जो लोग हैं ना, जो आम है आदमी, उसके दिल में क्या भावनाएं हैं इस्लाम को लेके, मजहब को लेके, वो शेख कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर लोग कहेंगे भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी, भाड़ में गया बच्चों का एजुकेशन, और भाड़ में गई हमारी माँ बाप की दवाइयां। अब शेख साहब जरा नीचे आओ, बात करो हमसे, ये क्या चल रहा है? इससे शेखों को डर लगता है और यही चीज ईरान कर रहा है। ईरान सबसे ज्यादा जो ये बड़े मुल्क हैं, वेल्दी मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, उसके अंदर फसाद बोने की कोशिश कर रहा है ईरान। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड।